हेलो गाइस, मैं हूं अली और स्वागत करता हूं आपका आज के कोरोना धमाकेदार और फ्रेश एपिसोड में। आज हम लोग गए बात करेंगे हम लोग एनिमल मूवी की, जो कि रणबीर कपूर स्टारर मूवी है। मैं गया था सुबह के सुबह 8 बजे का शो देखने और मैं जस्ट आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये पिक्चर कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं मूवी में किसने कास्टिंग करी है और किस तरह से मूवी है। कास्टिंग के बारे में सबसे पहले बात करते हैं रणवीर की। रणवीर ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस दिया है। रणवीर की परफॉर्मेंस देखने लायक है। अगर इस पिक्चर में कुछ हाईलाइटेड है तो वो रणवीर का परफॉर्मेंस ही है। बहुत ही ज़बरदस्त रणवीर ने परफॉर्मेंस दिया है। दूसरी है रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना भी बहुत ही ग्लोरियस लगी है इस मूवी में देखने। हर बार जब भी वो स्क्रीन पे आ रही है तो उनको देखने में इंटरेस्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है। थर्ड है बॉबी देओल। बॉबी देओल की बात करें तो वो इंटरवल के बाद ही आते हैं, तो उनका बहुत ही कम ही प्रेजेंस है पिक्चर में। उनका सिर्फ नाम यूज़ किया गया, आई थिंक सो कि उसका सिर्फ नाम यूज़ किया गया। पिक्चर में कुछ ऐसा खास वो करते दिखे भी नहीं है। और उनका जिस तरह से मार्केटिंग किया जा रहा था, जिस तरह से बोला जा रहा था कि ये मूवी में ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही इम्पैक्टफुल पर्सन बनेंगे, तो विलन का रोल करेंगे, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा इम्पैक्टफुल उनका रोल। दूसरी बात ये है कि उनका इतनी बड़ी मूवी में उनको इतना कम टाइम दिया है। आई थिंक सो उनको, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको पूरे 3.5 घंटे की मूवी में सिर्फ 20-25 मिनट के टोटल टाइम मिला है जिसमें उन्होंने परफॉर्म किया है। और उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में बहुत ही गुड काम किया है, वो देखने लायक है। एक गूंगे का कैरेक्टर है। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, नहीं तो स्पॉइल हो जाएगी। वो आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे उसके बारे में कि स्टोरी वगैरह क्या है, वो सब हम बाकी चल के बात करेंगे। तीसरा बात कर लेते हैं अनिल कपूर की। अनिल कपूर भी बहुत ही ग्लोरियस लगे हैं। अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है वो देखने लायक है, एक फादर का। तो पिक्चर के लिए जो भी बेस्ट कास्टिंग थी वो की गई है। तो ऑलरेडी सारे के सारे जितने भी हमारे मूवी में जितने भी हमारे सारे हीरोज़ थे, हीरोइंस थे और जो भी साइड रोल में थे, आई थिंक सो उन सब ने अच्छा ही रोल निभाया है। वो कुछ नहीं कर सकते ना जब पिक्चर की स्टोरी तगड़ी ना हो। बस मैं ये कहना चाहूँगा पिक्चर की स्टोरी बहुत ही हाइप वाली मूवी मार्केटिंग करके, और पिक्चर की स्टोरी बिल्कुल भी इन लोगों ने दी नहीं। पिक्चर में बिल्कुल भी स्टोरी जैसा कुछ भी नहीं था। इतना वीक स्टोरी रखा गया, इतना सिंपल लाइन पे स्टोरी रखा गया जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया मुझे। इस मूवी को इतना बड़ा अपने रन टाइम दिया, उसके बाद उस पिक्चर को बना के रखना वो बड़ी बात होती है, जिसके ऊपर हमारे जो डायरेक्टर हैं संदीप वांगा रेड्डी, जिन्होंने इस पिक्चर को डायरेक्ट किया है, उनसे बहुत ही एक्सपेक्टेशन थी कबीर सिंह के बाद, बट मुझे नहीं लग रहा है कि ये मूवी एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतर पाई है। दूसरी बात देखिए, कबीर सिंह जैसी मूवी एक ही टाइम बनती है। आप की जैसे स्टेटमेंट थी मैं इससे ज़्यादा वायलेंस वाली मूवीज़ दिखाऊंगा, बट मुझे नहीं लगता कि कबीर सिंह से ज़्यादा ही वॉयलेंस था। बस कुछ शॉट्स थे उसमें आप लोगों ने बहुत दिखाया, इंटरवल से पहले वाला सीन है, पर उसके बाद फिर कुछ भी नहीं है। एक स्टोरी को इतना लंबा खींचा, टाइम पास फुल एकदम से ऐसा लग रहा था पूरी मूवी में टाइम पास किया गया। बिल्कुल भी पिक्चर की स्टोरी में दम नहीं था, किसी भी तरह से उनको अपना टाइम को खींचना था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इंटरेस्टिंग रहेगा कुछ। ऐसा हमको पहले प्रिडिक्ट हो जा रहा था कि क्या है क्या नहीं है। स्टार्टिंग का जो ओपनिंग शॉट है जिसमें रणबीर कपूर एक बुजुर्ग इंसान के रोल में निभाते हैं, वो ओपनिंग शॉट क्यों किया गया, क्यों उसको बनाया गया, उसको क्यों डाला गया, उसका तो कुछ सेंस मुझे एंड तक नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आया कि बहुत सारी सीन्स ऐसे थे जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, उनको डाला क्यों गया। जैसे बॉबी देओल की शादी का भी एक सीन है, बट वो सीन की नीड ही नहीं है ना। आप उस सीन को डाल के अपनी पिक्चर को बढ़ा क्यों रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम इतने पागल है क्या? हम मुझे तो सीरियसली, मतलब सुबह 8 बजे का शो मैं गया देखने, और सुबह 8 बजे इतनी, मतलब ऑल फुल ही टिकट थी। मैंने भी देखा कि पूरी टिकट फुल थी, सारे सीट्स फुल थे। बट मैं जब मूवी को देखने, मैं भी बहुत हाइप था, हमें भी हाइप था क्या देखने को मिलेगा, बढ़िया कुछ देखने को आज इन्जॉय होगा। पर जब मैंने देखा मूवी को तो देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि इतना लंबा खींचने की क्या ज़रूरत थी यार। 2-2.5 घंटे में आपका पिक्चर ख़त्म हो जाता था, वो इतना भी लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं। और आपने एक इंटरवल से पहले बहुत ही ज़बरदस्त दिया सीन, वो तो माइंड ब्लोइंग था, उसके लिए बोलने की कोई बात नहीं। वहीं पे आपका पैसा वसूल हो जाता। बट आपका जो सेकेंड हाफ है, उस सेकेंड हाफ का आपने जो क्लाइमैक्स किया इतना नॉर्मल एकदम सिंपल में ख़त्म कर दिया। बॉबी देओल का जैसे आपने हाइप बनाया उस तरह से आपने काम नहीं कर पाया, वो चीज़ को समझ में नहीं आया। और पिक्चर 100 करोड़ की है, इस पिक्चर में ऐसा था ही क्या जो आप इतना वो बोल रहे हैं कि 100 करोड़ की है।
मैं रियली बोलूँगा ये मूवी 100 करोड़ के लायक की पिक्चर भी है कि यार तुम क्या बना रहे हो मूवी यार, और आप मार्केटिंग तो ऐसा कर रहे हो जैसे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी कुछ आपने बहुत चीज़ कर दी है। मेरे लिए तो ये पिक्चर पूरी तरह से फ्लॉप है, ना इसमें स्टोरी है, ना इसमें कैरेक्टर को, हाँ एक ही कैरेक्टर को बिल्ड किया गया है, उसकी सिवा किसी को नहीं। रणबीर कपूर के बच्चों की कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बताया गया। रणबीर कपूर की वाइफ जो रश्मिका मंदाना, उसका बैकग्राउंड कैरेक्टर आपने बताया नहीं है। हाँ, आपने रणबीर कपूर की माँ का बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं दिखाया, रणबीर कपूर के बाप का बेसिक थोड़ा थोड़ा आपने दिखाया, क्योंकि वो आपका बेसिक पॉइंट था बाप और बेटे का प्यार। और मैं रियली बोलूँ, बाप और बेटे का प्यार इससे बहुत ज़्यादा लेवल का होता है। ये एक साइको टाइप का पर्सन आपने दिखाया, हीरो दिख रहा था। बट मैं रियली बोलूँगा ये मूवी आपने जो बोली, जिस चीज़ को आप कमेंट कर रहे थे या जिस चीज़ को हम देखने जा रहे थे, रियली एक नॉर्मल पर्सन के नज़रिए से बोलूँ तो बिल्कुल भी आपने वो मूवी को बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं किया। आपने पूरे पैसे को अपना बर्बाद किया और हमारा भी पैसा और टाइम बर्बाद किया। इतना लंबा मूवी बनाने का मतलब ही नहीं है यार, तुम ढंग का मूवी बनाओ, अच्छा बना। अभी कबीर सिंह क्या मूवी थी आपकी, कबीर सिंह देखने लायक मूवी थी, देखने में मज़ा आ गया। इस मूवी में कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है जो कि देखने लायक है। इतना लंबा यार, हद होती है कोई भी चीज़ की, और आप बेवजह स्टोरी को खींच रहे हो और फालतू के डायलॉग्स, फालतू के स्टाइल दिखा रहे हो, फालतू के ऐसे ऐसे डायलॉग्स यूज़ किए गए मूवी में कि अभी क्या बोलूँ आपको। अब इतना भी नहीं कोई वो होता है, और क्या बोलूँ उसके तीनों मेरे हिसाब से तो मूवी को 5 आउट ऑफ 2 स्टार दूंगा। वो भी रणबीर कपूर की एक्टिंग के लिए, और दूसरा कुछ गाने हैं जो अच्छे हैं। उस चीज़ को लेके मैं बोलना चाहूँगा कि वो 2 आपको ज़रूर मैं दूंगा 2 स्टार। बट रियली ये पिक्चर वर्थ नहीं है, मेरे एक्सपेक्टेशन पे बिल्कुल भी पिक्चर खरी नहीं उतरी। बेकार, मतलब बेकार मूवी है, ये पिक्चर चलेगी नहीं, और अगर चल गई तो ये सिर्फ अपनी मार्केटिंग के हिसाब से चलेगी। रियली बोल रहा हूँ, ये मूवी में दम ही नहीं है। और जिस तरह से हमारा एक्सपेक्टेशन था, आप उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर पाए डायरेक्टर साहब। रियली अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रही है तो रियली ये मूवी आपने बिल्कुल भी दिल से नहीं बनाई। हम क्या सोचते हैं ना, हम मूवी जब देखने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि डायरेक्टर का एक विज़न होगा, वो कुछ कहना चाह रहा है इस मूवी के ज़रिए, और इसमें दिख ही नहीं रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप एक कट अलग करते हैं, फिर अगला कट अलग करते हैं, फिर अगला कट अलग करते हैं, फिर एंड में जाके उसको मिलाते हैं। ये इसका सेंस नहीं बनता ना। आपको क्लियर कट आपको क्या बताना चाह रहे थे, आपको एग्जैक्ट क्या करना था। आपको अगर बाप बेटी की स्टोरी दिखाना था आपको, कि उनका कैसे उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है, तो बहुत सारे और भी तरीके थे। उसको खाली विलन या खाली आप उसको एंगर वाला रूप देके आप ये नहीं कह सकते कि हाँ बाप से प्यार करता है बंदूक उठाएगा। कल कोई भी बाप से प्यार करता है तो मतलब बंदूक उठाएगा और चल देगा, नहीं, यही एक वो थोड़ी है बाप से प्यार करने का। और भी बहुत सारे हो सकते हैं अपने बाप को केयर करना। वो अपने पिताजी को बिल्कुल भी केयर नहीं, आपका कैरेक्टर रणबीर कपूर अपने पिताजी का बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहा था। हमारे फादर्स के हम जब केयर करते हैं हम एक शब्द ज़्यादा नहीं बात करते, ये इंडियन कल्चर है हमारा। बट ये आपने उसको पूरा तार कर दिया। बिल्कुल भी आपने सिर्फ एक कैरेक्टर को डेवलप इस तरह से आपने वो कराया उसको, कि वो ऐसा दिख रहा है कि वो किसी की भी इज्जत नहीं करता। उसके बस दिमाग में बैठा दिया कि बाप से प्यार करना है, बाप से। एक रोबोट नहीं होता, एक रोबोट एक तरह से, कि उसको टास्क दे देते, भाई तेरे को ये उससे प्यार करना है बस। उसके सिवा ना तुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी है, ना तुझे उससे कुछ। बाप को उल्टा बात कर रहा है, बाप से उल्टी सीधे बात। अरे रणबीर कपूर एक्चुअली में बहुत से परफॉर्मेंस एक्टिंग की है, मैं रणबीर कपूर को नहीं बोल रहा हूँ, बट वो जो उन्होंने रोल निभाया, जिस कैरेक्टर को आपने दिया डायरेक्टर साहब, वो बिल्कुल भी बेकार था। डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी आपने ढंग का काम नहीं किया। एकदम बेकार एंड वर्स्ट मूवी। सिर्फ मूवी रणबीर के टैलेंट पे चलेगी, और रश्मिका मंदाना और रणवीर को देखना है, और उनको देखना है तो मज़ा आ जाएगा, आप देखने में मज़ा आ जाएगा आपको। बट रियली बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छी कोई पिक्चर देखनी है तो कोई और मूवी देखो, ये आपको पूरा का पूरा टाइम बर्बाद कर देगी। स्टार्टिंग का ही फर्स्ट हाफ ही बहुत ज़बरदस्त है, वही देखने में आपको मज़ा आएगा। वो भी स्टार्टिंग के भी फेज़ आपको ऐसा लगता है खींच रहे, बट जब आपका आधा घंटा पौना घंटा हो जाएगा ना, तो आप एकदम बैठ जाएंगे और आपको लगेगा कि अभी मूवी में कुछ होगा, अभी मूवी में कुछ होगा। अरे मैं पूरी मूवी में ये सोच रहा था कि अभी तो कुछ होगा, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा था मूवी में। तो मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ही ग्रेट मूवी रहेगी। और जो एक्सपेक्टेशन मैं लेके गया था, तो उस एक्सपेक्टेशन पे तो बिल्कुल भी मूवी खरी नहीं उतरी है। तो आई रियली ये बात बोलना चाहूँगा, ये एक डिज़ायर मूवी है मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। थोड़ा जाके देख सकते हैं जो बोर हो रहे हैं, बट अगर मार्केटिंग को देख के जा रहे हैं कि भाई लग रहा है कि भाई हाँ ये होगा बहुत कुछ, तो उस मूवी में आपको डिसअपॉइंटमेंट के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरे तरफ से इस मूवी को 5 आउट ऑफ 2 स्टार्स, और बाकी की बात आने वाले वीडियोस में करेंगे।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र।